पुराणों के अनुसार केवल विशेष लोगों के लिए टाइम ट्रैवल करना संभव है। टाइम ट्रैवल या कालयान सभी के लिए संभव नहीं है। पुराणों में टाइम ट्रैवल के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। टाइम ट्रैवल के बारे में पुराण क्या कहते हैं? टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टाइम ट्रैवल के बारे में आपको जानने वाली बातें यह हैं कि आज भी कई लोगों के लिए 90 के दशक की कई घटनाएं याद हैं। वर्तमान में कई लोग अपने बचपन को 90 के दशक में बिताए हैं। 90 के दशक की यादों को पुनः याद करके वे अपने बचपन की खूबसूरती का अनुभव करते हैं। आज भी और 90 के दशक के बीच काफी अंतर है जिसे हम उनके शब्दों में सुन सकते हैं। 90 के दशक में खेले गए खेल, पारिवारिक परंपराएं, त्योहार, अवसर, संयुक्त परिवार, जीवन शैली आज विलुप्त हो गई है। यह हम उनसे समझ सकते हैं। 90 के दशक में जन्मे कई तथ्यों और अनुभव किए गए प्यार के कई घटनाक्रमों के बारे में अब के बच्चों को कोई जानकारी नहीं है। इसे हम टाइम ट्रैवल या कालयान कह सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस कालयान या टाइम ट्रैवल के बारे में हमारे पुराण और धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। कालयान या टाइम ट्रैवल का मतलब क्या है? टाइम ट्रैवल का अर्थ है जब भी हम चाहें मानसिक रूप से अपने बचपन को याद करना। यह 90 के दशक की यादों को पुनः उजागर करना है। हम 90 के दशक में जन्मे हैं और 2025 में भी हम अपने बचपन के दिनों को पसंद करते हैं। हम बचपन में बिताए हर क्षण को याद करते रहते हैं। हमारे लिए शारीरिक रूप से टाइम ट्रैवल करना संभव नहीं है, अर्थात हम अपने बचपन को वापस पाने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए मानसिक रूप से हम अपने बचपन के दिनों की ओर लौटते हैं। हम टाइम ट्रैवल किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। हम यह समझना गलत है कि यदि पृथ्वी पर दिन है तो ग्रहों पर भी दिन होगा। जब हमें रात होती है तो ग्रहों पर सुबह हो सकती है। समय की गति हर जगह अलग होती है। विज्ञान के अनुसार टाइम ट्रैवल की अवधारणा इस सिद्धांत के चारों ओर घूमती है। समय के बारे में हमारी समझ पृथ्वी पर आधारित है, लेकिन यह बाहरी अंतरिक्ष में बदलता है। यात्रा समय पर प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को ब्रह्मलोक जाने और लौटने का समय लग सकता है। एक व्यक्ति को ब्रह्मलोक जाने के लिए 1 वर्ष लग सकता है, लेकिन वह 1 वर्ष पृथ्वी पर पूर्ण एक युग के बराबर होगा। यदि हम ग्रहों की बात करें तो बुध ग्रह पर 1 वर्ष बिताना का अर्थ है पृथ्वी पर 4 युग बिताना। पुराणों में टाइम ट्रैवल से संबंधित कई बातें उल्लेखित हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल के लिए किसी निश्चित साधन का उल्लेख नहीं किया गया है। पुराणों में टाइम ट्रैवल एक दिव्य शक्ति है जो हर जीव को समय के अनुसार संचालित करती है। टाइम ट्रैवल के माध्यम से अपने खोए हुए समय का अनुभव करने के लिए केवल गहन ध्यान के माध्यम से ही संभव कहा गया है। कई वर्षों तक ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति हो सकता है या देवता बन सकता है। भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। हमारे आशी, संत और महर्षि टाइम ट्रैवल की शक्ति रखते थे। केवल इन्हीं के पास टाइम ट्रैवल करने की शक्ति थी। वेद व्यास और नारद मुनि सहित कई देवताओं और देवियों के पास किसी भी समय यात्रा करने की दिव्य शक्ति थी। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत सहित कई पुराणों की रचना की है। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास के पास समय में यात्रा करने की कई दिव्य शक्तियां थीं। उदाहरण के लिए, महर्षि वेद व्यास को पता था कि महाभारत का युद्ध भविष्य में होगा। इसलिए जब अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर जीतकर अपनी मां के पास लौटे तो महर्षि वेद व्यास को झांत था कि भविष्य में द्रौपदी अर्जुन को छोड़कर सभी पांडव भाइयों से शादी करेगी। इसीलिए इसको रोकने के लिए वेद व्यास ने कुंती से मिलकर मदद ली। लेकिन श्री कृष्ण की सलाह पर वेद व्यास ने कुंती को भविष्य का यह रहस्य उजागर नहीं किया। इसके अलावा विष्णु की कृपा से नारद मुनियों के पास भी टाइम ट्रैवल करने की शक्ति थी, जिसकी मदद से नारद मुनि हर ग्रह और समय में यात्रा करते थे और ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक घटनाओं पर ध्यान देते थे। विज्ञान और पुराणों में टाइम ट्रैवल के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मांड में किसी भी यंत्र का अभाव है, लेकिन दूसरी तरफ पुराणों के अनुसार आर्षियों, देवताओं और देवियों ने
टाइम ट्रैवल के माध्यम से समय समय पर यात्रा करने की दिव्य शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार वे विभिन्न युगों और अवधि में समय के माध्यम से आसानी से यात्रा कर रहे थे।